नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ धरना प्रदर्शन के सार की। पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी धरना प्रदर्शन की भी चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की न्यूज है और बीपीएससी की बहुत बड़ी न्यूज है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद की किरण सेल के नाम से एक ऑफर है पास प्रो, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो कीमतें हैं पास प्रो की, जो 699 रुपए हुआ करती थी, वो 439 रुपए कर दी गई हैं। और जो टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास था 499 वाला, वो 307 रुपए का कर दिया गया है। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। लगभग 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, 700 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। और ये जो ऑफर है 307 रुपए में, इसमें आप लोगों को 1 साल के लिए सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, एसआई की वैकेंसी हो, यूपीपीएससी की वैकेंसी हो, यूपीएससी की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसीज आपके लिए मॉक टेस्ट देने के लिए खुल जाएंगी। और इसी तरीके से यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इसमें, ये जो नीचे वाला प्राइस है। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप लोग चाहें तो वहां से इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की एक पुरानी भर्ती है 2015 विज्ञापन की, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। और इस भर्ती में साक्षात्कार होना था। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं जो रुकी हुई थी। एक एएसओ एआरओ की भी पुरानी वैकेंसी है और 2-3 और वैकेंसी। उनमें से एक ये भी वैकेंसी थी जिसका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था और ये नोटिस जारी नहीं हो पा रही थी। साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा था पता ही है आपको कि यहाँ पर सदस्य नहीं थे, अब सदस्य आ गए हैं। अब साक्षात की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तो इन विद्यार्थियों को यहाँ पर बताया गया कि इस कटाव के जो विद्यार्थी हैं वो साक्षात्कार देंगे। 319 अभ्यर्थियों का जो कटाव है वो अब घोषित कर दिया गया। साक्षात्कार कब होगा यहाँ पर, ये 4 मार्च से लेकर के 5 मार्च। आप लोगों को मैंने जानकारी भी दी थी कि फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में आप लोगों के जो भी पेंडिंग साक्षात्कार हैं वो शुरू होंगे। उसी क्रम में ये साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं और ये विद्यार्थी जो प्रपत्र वगैरह है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उनको फिलअप करके साक्षात्कार के लिए वहां पर पहुंचे। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। बीपीएससी ने आज एक नोटिस जारी की है। एक ने 2 नोटिस जारी किए हैं और एक नोटिस में उन्होंने बताया है कि जो टोटल पद हैं टीआरई 3 में कितने हैं। तो यहाँ पर बताया कि 87,774 पद हैं, ये देखिए। और इसके लिए एक अलग से नोटिस और भी है जहाँ पर अलग अलग विवरण दिया है कि 1 to 5 के लिए कितने पद हैं, 6 to 8 के लिए कितने पद हैं और 9 to 10 के लिए कितने पद हैं और 11 to 12 के लिए कितने पद हैं। मैं भी आपको भी दिखा दूंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरओ की और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की। साथ में एक इस नोटिस में एक और जानकारी दी है कि जो ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट 25 फरवरी थी, उसको अब 26 तारीख कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि वही की वही है। यहाँ पर जो विलंब शुल्क के साथ में है, विलंब शुल्क के साथ की रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की जो लास्ट डेट 25 तारीख थी वो 26 तारीख कर दी गई है। थोड़ा सा बदलाव किया गया, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ये विस्तृत नोटिफिकेशन है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे ना जुड़े हो तो वहाँ पर जुड़ जाएं आप लोग, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्राइमरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 28,026 पद है और यहाँ पर पदों का विवरण भी दिया हुआ है। नए आरक्षण पर ये भर्ती हो रही है। प्राइमरी का जो वेतनमान है, मूल वेतन 25,000, बाकी सब चीजें वही की वही है। योग्यता एलिजिबिलिटी आदि सब कुछ वही है। पुरुषों के लिए जो टोटल पद है वो 15,359 है और महिलाओं के लिए जो कुल पद है वो 12,667 है। इसी तरीके से 6 to 8 के लिए बताया गया कि 19,645 पदों पर भर्ती होगी। सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि कुल अलग अलग पदों के लिए कितने आवेदन आए हैं, तो आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है इसका मूल वेतन 28,000 है 6 to 8 का। 9 to 10 के कितने पद हैं, 16,970 पद हैं और महिला पुरुष का भी यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। 9 to 10 के बारे में जानकारी दी गई जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से पीजीटी के बारे में जानकारी दी गई। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 22,373 पदों पर भर्ती हो रही है और वहीं पर पुरुष वर्ग के लिए देख सकते हैं आप लोग 1,149 पद हैं।
यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का बताया गया है, ये इस तरीके से करके है, ये इस तरीके से कुल पद है, इस तरीके से कुल पद है, अलग अलग सब्जेक्ट का है यहाँ पर। तो इसी तरीके से महिलाओं के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग टोटल कितने पद है, 94 विषय के हैं, इसके 249 पद हैं, इस तरीके से 75 पद हैं। तो देख लीजिए, और अभी आपके पास थोड़ा सा समय है 2-3 दिन का, तो आप लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की, और ये रात की तस्वीरें हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। अभी भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठे हुए हैं, और हालांकि बहुत सारे छात्र चले गए हैं, कुछ छात्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, और किसी भी कर्मचारी को निकलने नहीं दे रहे बाहर। पुलिस ने जो तीनों तरफ से रास्ताएं थी, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग का एक गेट है, गेट नंबर 2 है, यहाँ पर इस तरीके से गेट है, और ये एक सामने से रास्ता गया है, और ये सिविल लाइंस का रास्ता गया है। तो यहाँ से पुलिस ने रोक दिया था, और इधर से भी पेट्रोल पंप पास यहाँ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, और उसके बाद से यहाँ से भी बैरिकेडिंग कर दी थी। तो यहाँ से जो मीडिया वाले हैं वो नहीं आ सकते थे, और जो बाकी के लोग हैं वो नहीं आ सकते थे, और इन सब गेटों में छात्र डटे हुए हैं अभी भी। और और आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कई कर्मचारी बात करने भी आए। मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। पूरे दिन में मैं अपने चैनल पर लाइव रहा, पूरे दिन खड़े खड़े मैं थक भी गया बहुत ज़्यादा आज, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो सही जानकारी है वो मिलती रहे। तो लोक सेवा आयोग के अधिकारी आए बाहर विद्यार्थियों से, उन्होंने यही बताया, मैंने दिखाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उनका बार यही कहना था कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और जो जांच समिति के जो सदस्य थे वो भी आए, जो इस भर्ती की जो आरोप लगे हैं, जो उसकी जांच कर रहे हैं। और जो डिप्टी सचिव हैं बीडी पाल, वो भी आए थे, सचिव तो नहीं थे यहाँ पर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में। तो बहुत सारे जो अधिकारी आए, उन्होंने विद्यार्थियों से वार्ता की, लेकिन विद्यार्थी वार्ता करने को तैयार नहीं थे। विद्यार्थियों का बस एक ही कहना था कि पेपर लीक हुआ है, और अब आप इसको कैंसिल करिए, री एग्जाम की डेट दीजिए, और एसटीएफ की जांच का भरोसा नहीं है, बहुत लंबा चलेगी, और उसके बाद में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। आज के धरना प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि आज बहुत भारी संख्या में विद्यार्थी आए थे। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पूरे दिन लाइव चलाता रहा, और बहुत सारे छात्रों से बातचीत भी हुई। ये किसी छात्र संगठन द्वारा आयोजित धरना नहीं था, और हालांकि पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग था, उन्होंने छात्रों को परेशान नहीं किया, जबकि कुछ छात्र बहुत ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे। और लेकिन इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की जो मांग थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। विद्यार्थियों की सीधी सी मांग थी कि आरओ एआरओ एग्जाम को तत्काल रद्द किया जाए, और नई एग्जाम डेट घोषित की जाए, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर नई जो इसका एग्जाम हो करवा लिया जाए। और साथ ही विद्यार्थियों की ये भी मांग थी कि जो संजय श्री नेत हैं चेयरमैन, वो खुद आकर के विद्यार्थियों से बात करें, या लिखित आश्वासन दें, लिख करके दें, हम 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर हम जांच करा लेंगे। तो आयोग लिख करके देने को भी तैयार नहीं था, और आज कम से कम 4 या 5 बार आयोग के सदस्य बाहर आए विद्यार्थियों से, बार बार पुलिस के उच्चाधिकारी भी बार बार विद्यार्थियों से कह रहे थे कि आप लोग मान जाइए, सुन लीजिए, जांच करने में समय लगता है, हर चीज का प्रोसेस होता है। विद्यार्थियों ने बार बार यही कहा कि इसके पहले ही भर्तियां निरस्त हुई हैं, तो जो ज्यादातर जो भर्तियां निरस्त हुई हैं उनमें कोई जांच नहीं हुई। जैसे टीटी परीक्षा थी, दरोगा भर्ती थी, जो रद्द हुई थी 17 वाली, पहली वाली बात बता रहा हूँ, 21 वाली की नहीं। और जिसमें जांच होती है वो रद्द नहीं होती है, जिसमें जांच नहीं होती है वो रद्द होती है। तो मामला बेनतीजा रहा, लेकिन नतीजा इसका अवश्य निकलेगा, निश्चित तौर पर निकलेगा। और इसी तरीके की स्थिति लगभग लखनऊ की भी थी। लखनऊ के इको गार्डन में भी आज विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर, कोचिंग संचालक, और जो छात्र हैं, बहुत सारे लोग आज वहां पर गए, धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया, जबरदस्त नारेबाजी की। वो इको गार्डन है, चूंकि वो बंद है, स्टेडियम के अंदर एक तरीके से चारों तरफ दीवारें हैं, विद्यार्थी अंदर ही बोल सकते हैं, और विद्यार्थियों को काफी सहयोग किया टीचर्स ने। प्रयागराज से भी बहुत सारे टीचर्स गए थे। तो उसके बाद में वहां से भर्ती बोर्ड से बुलाया गया कि भाई 5 सदस्य के लोग आए, और उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन आश्वासन से होता क्या है, तो विद्यार्थी कल फिर से जा रहे हैं इको गार्डन, फिर से वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रयागराज में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो विद्यार्थी गेट पर बैठे हुए हैं। प्रयागराज का मामला दूसरा है। प्रयागराज के विद्यार्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वो सीधे री एग्जाम चाहते हैं। तो दोनों भर्तियों की स्थिति एक तरीके की है, रद्द होंगी तो दोनों रद्द होंगे, नहीं तो रद्द होंगे, नहीं होना होगा तो कोई रद्द नहीं होगी। और जहां तक जानकारी निकल करके आ रही है कि ऊपर से शासन स्तर से इस पर विचार विमर्श चल रहा है, और बहुत जल्द विद्यार्थियों को इसके बारे में जो जानकारी है वो मिलेगी। अभी इस पर कोई निर्णय शासन नहीं ले पाया है।
तो आरओ एआरओ के बारे में जो कुछ भी होगी, जो चीज़ें होंगी स्पष्ट मैं आपको बता दूंगा। अभी स्थिति जो की तो है, ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो आयोग के अंदर है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ निकल गए हैं, और खासतौर से महिलाएं वगैरह। और इको गार्डन की बात करें तो वहाँ पर विद्यार्थी कल फिर से पहुंचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।